करेंगे। रतन रवाना हुआ। उसे गफलेबाजी करने का एक और मौका मिल चुका था। रतन जैसे ही वह सेठ के ससुराल पहुंचा तो उसने अपना परिचय देकर सेठ के आगमन की खबर दिया। सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा हमारे दामाद जी तबीयत से अच्छे तो हैं? रतन ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, उनका वक्त ठीक नहीं है। आपके दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। रतन की हाजिर दिमागी और चालाकी ने रामू के दुख का बदला इस शान से लिया कि न सिर्फ बाप का मान बुलंद हुआ बल्कि वो जालिम सेठ जो पहले रामू को बेइज्जत करके निकाल चुका था अब उसी के बेटे का मोहताज बन गया। रतन को जब सेठ के साथ ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका न छोड़ा, मगर रतन ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। वो कभी घोड़ा बेचकर उसकी पूंछ चूहे के बिल में फंसाकर बहाना बनाता तो कभी खच्चर के बदले खरगोश लाकर सेठ को थमा देता, लेकिन सेठ शर्त के मुताबिक कुछ न कर सकता। उसे कर्मों का फल तो मिलना ही था। उसने रामू के साथ जो किया था। अब सुनो आगे की कहानी। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो रतन ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया मगर बोल कुछ ना सका क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गई। रतन मजे से खर्राटे मारकर सो गया मगर बेचारा सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। जब सेठ को नींद नहीं आई तो उसने रतन को जगाकर कहा, यार तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ। तो रतन ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धमला था, यानी एक सुराख जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। रतन ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी नीचे रसोई में पकवान पड़े हैं, आप जाइए खा लीजिए और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बेहद खुश हुआ। वह फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पीकर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर धीरे से आवाज दी, रतन अब मुझे ऊपर खींच लो। जब रामू का बेटा रतन सेठ गंगाधर के साथ ससुराल पहुंचा तो उसने एक एक करके अपनी योजना, अकल और हाजिर दिमागी से वह सब सबक सिखाए जो बरसों पहले सेठ ने रामू को जलील करके सताए थे। रात को रतन ने चालाकी से सेठ को रस्सी बांधकर धमला के जरिए रसोई में उतार दिया ताकि वह जाकर पेट भरकर खा ले, मगर फिर खुद रतन खर्राटे लेते लेते गहरी नींद में चला गया। अब नीचे सेठ खा पीकर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, अरे रतन, ओ रतन, खींच खींच मुझे ऊपर खींच। मगर रतन बेखबर था। इधर सेठ की सांस पानी पीने आई। दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सेठ के ससुर को जगाई। अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच जल्दी खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, अरे रतन, मरवाएगा क्या, जल्दी खींच। तब तक रतन जाग गया। जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच